न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमेशा हम जब कष्ट मिलता है, हम मनुष्य को, आदमी को जब कष्ट मिलता है, दुख में आते हैं, तो हमेशा भगवान पास हम प्रार्थना करते हैं। वो करुणादाता है, हमारा ज्ञान देते हैं, हमको ये भव सागर में नाव से हमको तारने के लिए ही हम बुलाते हैं। दर्द की, हर दर्द की दवा उसके पास में है, उनके पास में है। तो ये दया की भीख हम मांगते हैं उसके पास में। हमेशा हम जब कष्ट मिलता है तब मांगते हैं। जो प्रकृति की रचना किए है भगवान, जिस हिसाब से हमको बनाया है, तो हम जीव को, हम मानव को, सबको शांति में रहने के लिए जो बनाया है, तो हम उसको शांति में रखते नहीं, उसकी बात को, उसकी इच्छा को हम पूर्ति नहीं करते। इसलिए मैं आज कहानी एक बताता हूँ, कुछ बात मैं रखता हूँ आपके पास में। तो भगवान ने ये मनुष्य को मांस के लिए नहीं, मांस खाने के लिए नहीं बनाया है। आप मांस क्यों खाते हैं? ज़्यादा ताकत के लिए खाते हैं। आप सोचते कि अगर कुछ लोग मांस खाते हैं तो उनको पूछते हैं तो बोलते हैं कि मांस खाने से ताकत मिलता है, उसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, ताकत मिलती है, हड्डियाँ ताकत मिलता है। अगर मांस खाने से ताकत मिलता था तो पृथ्वी में, पूरा विश्व में सबसे ताकतवर कौन होता है मालूम है? हाथी होता है। क्या हाथी सबसे ताकतवर जानवर होता है? वो कभी मांस खाता है? जो किसान, जो जिसको बोलते हैं किसान, के साथ में मेहनत करने वाले बैल, क्या वो कभी मांस खाते हैं? जो मशीन की हॉर्स पावर हम मापते हैं, जो मशीन हम लाते हैं, कितनी हॉर्स पावर? 5 HP, मतलब 5 हॉर्स पावर इसके अंदर में है। 10 HP, 10 हॉर्स पावर है इसके अंदर में, मैंने 10 घोड़े का पावर इसके अंदर में। जो मशीन की हॉर्स पावर में मानते हैं, तो उसका मतलब हॉर्स सबसे पावरफुल होता है, घोड़ा सबसे पावरफुल होता है, सबसे पावरफुल होता है। तो वो कभी मांस खाता है घोड़ा? तो ये कैसे कहा जाता है कि मांस खाने से ताकत मिलता है? क्या मांस जीव की स्वाद के लिए खाते हैं? अगर जीव की स्वाद के लिए खाते मांस ये सा होता, तो खाली हम मांस को अगर उबाल करके खाएंगे तो उसको स्वाद मिलेगा? अगर उसको, उसमें जो बहुरुपिया वाला जो मसाला नहीं पड़ेगा, मसाला नहीं डालेंगे, तो उसको खाने लायक रहेगा, उसको स्वाद मिलेगा? वही मसाला अगर हम बैगन में, आलू में डाल देंगे, तो वही मांस का टेस्ट मिलेगा आपको। अगर मांस में, जो मसाला में मांस में डालते हैं, अगर बैगन आलू में भी डाल दो, वही स्वाद आपको मिल जाएगा। क्या आप मांस विटामिन के लिए खाते हैं? अरे भाई, अगर मांस को विटामिन खाते तो हरी हरी पत्तेदार सब्जी, सूखी मेव में भी मांस से कई गुना ज़्यादा विटामिन, पोषक तंत्र मिलता है। और तो फिर मांस क्यों खाते हैं? असल में प्रकृति ने हमारे दांत को मांस को चबाने के लिए नहीं बनाया है, और ना ही हमारे अंत में मांस को पचाने के लिए बनाया है। मानव शरीर मूल शाकाहारी के लिए बनाया गया है। यदि ऐसा ना होता, छोटे बच्चे को खिचड़ी के जगह हम मांस की टुकड़ा चबाने के लिए देते हैं। फिर हमें जीभ की, जो जीभ में ये खून की चाटने का नहीं पड़ता, फिर हमें जीभ से खून की क्यों चाटते हैं हम? चिकित्सा विज्ञान कहता है कि मांस खाने से पाचन क्रिया खराब होता है। मांस एक रोग होता है, जीव अनेक रोग से, जिससे अनेक रोग की उत्पत्ति होता है, अनेक रोग बनता है, रोग हो सकता है। और आध्यात्म ये भी कहता है कि मनुष्य मांस खाने से आपकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि, मद, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि
की प्रवृत्ति बढ़ जाता है, राक्षस की प्रवृत्ति बढ़ती है। कहा जाता है कि मनुष्य बंदर से विकसित होता है, लेकिन बंदर आज भी शाकाहार है। बंदर अगर देखेंगे वो कभी मांस नहीं खाता है, वो भी आज भी शाकाहारी है। विकास की जो ये यात्रा में है, मनुष्य पशु की तरह बन गया है। जानता है कि मनुष्य बंदर से भी पशु कैसे बन गया, मगर मनुष्य को पेट की पशुओं का कवर स्थान नहीं है। मनुष्य का जो पेट है, मनुष्य में जानवर की या पशु की कवर स्थान नहीं है। किंतु मनुष्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शुद्ध आहार साकार प्रकृति की रचना है। जो पशु ओर से पानी पीते हैं वो शाकाहार है, जो पशु जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं हर्ष का ये कहना है कि शाकाहारी बनो, शरीर मन विचारों को पवित्रता बढ़ाओ। सहमत हो तो देखो, नहीं तो छोड़ दो। ये हर्ष का द्वारा जनहित में जारी, ये बात मैं इंटरनेट में पढ़ा था। जो इस बात लिखा है उसको मैं साधुवाद देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अन्य तक शेयर करके शाकाहार का महत्व का और प्रबल बनाइए, लोगों तक ये संदेश पहुँचे। हाँ, शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है और जीवों को अपनी पेट की शांति के लिए और अपनी जीभ की स्वाद के लिए कष्ट देना जायज़ नहीं है। आज के लिए इतना ही, कुछ और वीडियो में हर्ष। तब तक अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।